कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उस शख्स का जो युवा दिलों की धड़कन है, जिसने युवाओं को ये सिखाया है कि प्यार किस शिद्दत से किया जाता है। उनकी कविता के रोम रोम में मोहब्बत को आप महसूस करते हैं, तो जब मोहब्बत से गोते लगाता हुआ वो राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ता है तो अपने आप में अनूठा हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुमार विश्वास का। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। सांस आ रही है? आपका बहुत स्वागत। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आखिरी दिन है आज साहित्य आज तक का। मैं आज तक वालों से हर बार कहता हूं भाई पहले दिन बुला लो तो अच्छा रहे, पर वो मुझे आखिरी दिन बुलाते हैं। राहुल जी कैसे हैं आप? पूरा सुनना राहुल जी, कभी आप कोई और राहुल जी समझने लगो। नहीं, दोनों ही हैंडसम है, दोनों ही अच्छे हैं। मैं इस बार आज तक में बहुत अंग्रेजी में जिसे कंफ्यूजन कहते हैं, दुविधा कहते हैं, उसमें था कि मैं सुनाऊंगा क्या। और हर बार कोशिश होती है कि आज तक मैं जाऊं तो नया सुनाऊं। पहले तो सबसे पहले आज तक को इस बात के लिए बधाई कि पिछले इतने वर्षों से एक ऐसा सिलसिला साहित्य का जोड़ा है कि पूरी दिल्ली में जो पेड शो होते हैं, जहां 5,000 का 10,000 का टिकट होता है, और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे युवा जो इस समय वैसे ही आर्थिक चुनौतियों में होते हैं, उनके लिए एक फ्री स्पेस होता है जहां सारे सितारे एक साथ आ जाते हैं। इस सरोकार का मतलब ही चैनल की जिम्मेदारी है। बाकी तो कार्यक्रम अच्छा होगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अपने कारण नहीं, क्योंकि रात को जो 9 बजे हेडलाइन चलेगी उसमें अच्छा चलेगा। कुमार ने समा बांधा, खूब गूंजी रामधुन, चूंकि इन्हीं का है, इन्हीं चलाना है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये खबर देने वाला चैनल है। रफ्तार का मतलब है आज तक है। देखिएगा, आप चौराहे पे चले जाइए, ढाबे पे चले जाइए, आदमी आज तक म्यूट करके छोड़ देता है। उसे पता है कुछ ना कुछ बड़ा कुछ ऊपर नीचे होगा तो ये बता देंगे ये लोग। पिछले कुछ दिनों से चुनाव में व्यस्त थे, उससे पहले विश्व कप में व्यस्त थे। अब एक पहली दुआ तो तालियों के साथ ये मांगिएगा, जिस पर खबर हर तरफ हो भी रही है और मैं अंदर से थोड़ा सा परेशान भी हूं। हिंदुस्तान के दशरथ मांझी जैसे पहाड़ का सीना तोड़ने वाले 41 बेटे किसी नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। हम आज तक के मन से प्रार्थना करें, अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी तालियों के साथ, कि ईश्वर जल्दी ही उन बेटों को अपनी माँओं के पास, उन सुहागों को अपने परिवारों के पास भेजे। मैं ऐसी शुभकामना करता हूँ। लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती कवि की जिह्वा पर निवास करती है। अगर माँ सुनती हो तो कृपया जल्दी वो उजाला हम तक पहुँचे। खबरों से ये चैनल जाना जाता है। पहली 4 पंक्ति खबर पर सुनाता हूँ कि हमारे वास्ते कोई, कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो, हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो, हकीकत में कहीं पर हो न हो, आंखों में घर तो हो। अब समस्या यह है कि जितने बच्चे हैं सबके हाथ में मोबाइल है। ये YouTube पे जा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जा रहा है। तुम्हारा मोबाइल कितना भी अच्छा हो, आज तक के कैमरे से अच्छा नहीं है, तो बेटा इसे रख दो और सुनो। कवि को जब तक तालियां नहीं मिलेंगी तब तक क्या मजा। और ये तो चैनल है, यहाँ तो पेमेंट भी कम मिलता है यार, वो भी सुप्रिया जी से लड़ना पड़ता है। किस बात के पैसे?
कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो, हकीकत में कहीं पर हो ना हो, आंखों में घर तो हो। अब अगली दो पंक्ति पर यह पूरा परिसर उछल जाए, पीछे तक लोग हैं, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। पहली बार मैं पेड़ों पे तो लोग देखे थे, आज तक अकेला है जहां झाड़ पे आदमी बैठा हुआ है। बताइए आप कि हकीकत में कहीं पर हो ना हो, आंखों में घर तो हो। अब जरा दाद देना। तुम्हारे प्यार की बातें बताते हैं जमाने को। फिर गूंजे परिसर। तुम्हारे प्यार की बातें बताते हैं जमाने को, तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। लेकिन जो मेरी कहानी है वो आपकी कहानी है, बीच में जमाना आ ही जाता है। कोशिश करते हैं, लड़कों के लिए सुना रहा हूं, सुनेगा। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। समस्या पता है क्या हुई है चित्रा? जो अच्छा सुनने वाले हैं वो पीछे फंसे हैं। और जिनको बुलाया गया अतिथि के रूप में वो ऐसे बैठे हुए कि आ गए हैं। तो हे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए नरपुंगवो, कुछ करो। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। आदरणीय अरुण पुरी जी आए, उनका मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपके इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है। वहां करो। स्वामी जी कहते हैं ना, करने से होता है। ये कितने भी बड़े मार्केट के धुरंधर बैठे हों, ये जो टीवी पे ऐड बेचते हैं, स्वामी जी से ज्यादा नहीं बेच सकते ये कुछ। अभी नवरात्रि में स्वामी जी ने नमक इस टाइटल के साथ भेजा कि जिन्होंने नवरात्रि का व्रत नहीं करा, इस्लामुद्दीन उस तक ने भी खरीदा। वो ऐसी बातें लिखते हैं कि आदमी भावुक हो जाता है, सोचता है कि ये नहीं खरीदा तो आज सनातन धर्म से नाता कटा। नमक के पैकेट के ऊपर लिखवा दिया 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अब आदमी इमेज बनाने लगता है कि यार स्वामी जी कैसे चढ़े होंगे धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से निकाला होगा, पीछे बालकृष्ण जी टोकरी लेके खड़े होंगे। अच्छा ये तो था ही, लेकिन नीचे जो लाइन लिखी वो अद्भुत थी। ऊपर लिखा था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 24 अक्टूबर। कि हर एक, अब जरा जागो, वाह। कि हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है, यहां फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है। पीछे तक दादा है। वही बातें पुरानी थी, वही किस्सा पुराना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। ये आज कोशिश है कि कुछ ऐसा सुना के जाऊं जो दुनिया में कहीं नहीं सुनाया। साल में 150 रात सुनाता हूं, लेकिन आज तक के लिए एक ऐसा कुछ सुना के जाऊंगा जो आप 3 दिन जो आपने आनंद लिया है उसको आप कंटिन्यू रखेंगे अगले साल तक। कि हमें 2 पल सुरूर इश्क में मदहोश रहने दो। इनमें कई लड़के तो ऐसे थे सुप्रिया जी जिन्हें केवल सुरूर इश्क समझ में आया। कि हमें 2 पल, सांस लेने में दिक्कत है पर दिल्ली में आके शिकायत भी नहीं कर सकते, वायरस तो हमारा ही छोड़ा हुआ है। कि हमें 2 पल सुरूर इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो,
अमा ये जोश रहने दो, तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। अब तर्क सुनना, तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। नजर की बात है नजर खामोश रहने दो। नजर की बात हो फिर नजर खामोश रहने दो। लोग कहते हैं कि इतने साल हो गए, कुछ लोग 30 साल से सुन रहे हैं मुझे, मैं खुद को पता नहीं कब से सुना रहा हूं, लेकिन मैं कैसा मानता हूं कि अभी चलता हूं रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। देखिए, गाने और कविताएं जो जनता को पसंद आ जाएं, वरना फिल्म में लिखिए आप कई बार पॉपुलर हो जाते हैं गाने। अभी रानीगंज में जो मैंने गाना लिखा काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन वो गायक ने गाया है और फिल्म में अक्षय कुमार पर फिल्माया गया, आगे भी कुछ फिल्मों में। लेकिन ये मेरा कहा हुआ है जो आपके दिल में उतरता है, जो कि आप वो जी रहे हैं जो मैंने कहा था कि अभी चलता हूं रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। जो बेटे इसीलिए तुझे यहां स्पेस नहीं मिला कि अभी चलता हूं रास्ते को मैं मंजिल मान लूं कैसे। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। लोग कहते हैं 35 साल हो गए एक मंच पर कुमार विश्वास को, मुझे कितना कम वक्त हुआ है, 2 लाइन पढ़ रहा हूं, सब लोग अपने हाथ उठाकर बताना। मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं। तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे। तुम्हारे दिन जो बीते हैं उन्हें दिन मान लूं कैसे। तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, ये नहीं मिला, वो छिन गया, फला मिल जाता, फला रह गया, फला मिला। कुछ लोग इस बात से भी नाराज हैं कि इतना क्यों मिला इस आदमी को। कुछ इस बात से दुखी है कि इसको ये मिल सकता था। मेरे शुभ चिंतक और अशुभ चिंतक, पंक्तियां सुनिए कि हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको। ये मुश्किल काम है, बेहोश करना। साकी से कह रहा हूं कि बिना पिलाए। साकी के चक्कर में जो फंसे वो कहां है पता है आपको? अपन बच गए अपना, वरना हम भी वहीं होते। ये हमें मैंने कोई नाम लिया क्या? जैसा शरीफ आदमी आपने देखा है कभी नाम ही नहीं लेता। कि हमें बेहोश कर साकी, अब मजा लो, पिला भी कुछ नहीं हमको। वाह करना। करम भी कुछ नहीं हमको, सिला भी कुछ नहीं हमको। मोहब्बत ने दिया है सब, और हुआ क्या था हमारे साथ कि मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको। मिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं तुमको। मिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको। अच्छा, मुक्तक थोड़ा कम करता हूँ, एक गीत दूं, लेकिन एक मुक्तक तो इसलिए सुनानी पड़ेगी, उसको नहीं सुनाऊंगा तो फिर आप मुझे जाने नहीं देंगे। क्या हो गया इसमें? ये अपने खुद भी गा रहा है। ये अच्छा वाला माइक लो, पेमेंट भी नहीं दिया आपने, माइक भी फिर ऐसा खराब कर दिया। ऐसा थोड़ी है। सुप्रिया जी बहुत अद्भुत आदमी है, इनसे नमस्ते करने जाओ तो प्रोग्राम करा लेते हैं। मैं कई बार आज तक मैं इनसे मिलने जाता हूँ वैसे ही गुड फेथ में के भाई हैं। अच्छा अच्छा आयो, चलो चलो, ए श्वेता श्वेता, कुमार है, चलो प्रोग्राम कर दो। और प्रोग्राम बन भी जाता है, टीआरपी भी ले लेता है। वाह अद्भुत। एक गीत सुनाता हूँ, उससे पहले एक मुक्तक सुना देता हूँ जो आप सुनते हैं। माइक में कहीं गड़बड़ है तब तक मैं बोल रहा हूँ। बेटा देखो कोई ढंग का हो तो।
ऐसा लाओ जिसमें राहुल जी भी बोले तो मोदी की आवाज निकले। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हाँ देखो, ये देखो, मेरे को माइक किसने दिया? इसका नाम है प्रियांश शाह और ये आया भी गुजरात से है, तभी ठीक निकलेगा। शाह ने दे दिया माइक। अब सुनिए, अच्छा मैं गाऊं या तुम गाओगे? कि कोई दीवाना कहता कोई, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे, ये तेरा हाथ उठा के, तेरा दिल समझता है या मेरा। बहुत अच्छे भैया, इनका माइक ठीक करा दो, ये लोग इसीलिए आए कि साथ में गाएं। एक गीत सुनाता हूं, गीत बनता कैसे है, छोटा सा एक गीत, नया गीत है। इसके बाद जो सुनाऊंगा वो पहली बार किसी मंच पे सुनाऊंगा, निवेदन करता हूं। गीत कैसे बनता है, कवि कैसे कविता लिखता है, मेरी कविता की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, वो सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। देखो इसमें चित्रा जाके देखो, सरकारी वो तो नहीं है इसमें कोई व्यवधान, क्योंकि मुझसे दोनों ही सरकार पसंद नहीं थी। पंडित जी, हाँ, प्रसून जोशी जी आ गए, क्या बात है। आइए प्रभु, आप आइए। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्म पास करी थी जिस पे हंगामा मचा था। अरे बैठिए पंडित जी, आप हमारे आदरणीय हैं। बहुत अच्छे। चलिए, तो मैं गीत कैसे बनता है वो मैं सुनाता हूं। जवान लड़के जरा आनंद में देखिए कैसे बनता है। पहली पंक्ति सुनिएगा कि जब भी, सुनना, कि जब भी मुंह ढक लेता हूं, जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छांव में। इससे पता चलेगा कि असली जवान कहां कहां है। कि जब भी मुंह ढक लेता हूं तेरी जुल्फों की छांव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाह में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के छाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ। बहुत छोटा गीत है, सुनिएगा। एक गीत पलकों पर लिखना, वहाँ करो। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। तालियों की ताल होनी चाहिए, इसकी नहीं। एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, एक गीत होठों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना, यानी सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे 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 चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाह में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ। अंतिम बंद सुनिए, छोटा गीत मैंने कहा था कैसे किसी को देखने भर से गीत पैदा होता है। हमारा सौभाग्य रहा कि हम उस जनरेशन में पैदा हुए जहां छज्जे के किनारे से एक दुपट्टा दिख जाए तो आदमी 3 दिन तक पागल रहता था। आपका दुर्भाग्य है कि शाम को कैफे डे पे नंबर एक्सचेंज होते हैं, रात भर काम चलता है, रेड ड्यूड हॉट पीट पाप पता नहीं क्या क्या, और सुबह 4 बजे ब्रेकअप भी हो जाता है। तो जितने जवान बच्चे बैठे हो बेटा,
चाय हो, खीर हो या इश्क हो, जब तक उबलता नहीं है तब तक रंग नहीं देता, स्वाद नहीं देता। एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ मैं, पिलखवा में। छज्जों से मोहब्बत शुरू हुई और शायर बना। कैसे कि पलकें बंद हुई तो जैसे, अब साहित्य के लोग जो बैठे हो, जो साहित्य महोत्सव में आए हो, उन्हें यह ना लगे कि पॉपुलैरिटी ने कविता की गुणवत्ता को दबा दिया है। अक्सर कहा जाता है कि पॉपुलर पोइट्री, मुख्य धारा की कविता, हम और प्रसून भाई इसको बहुत झेलते हैं। हमको माना जाता है हम पॉपुलर लोग हैं। पॉपुलर मतलब पैसे लेते हैं, अच्छे से रहते हैं, हमारा कुर्ता फटा हुआ नहीं है, हमारी चप्पल टेढ़ी नहीं है, हमारे यहाँ ये कहानियां नहीं है कि दादी इलाज से मर गई थी, पैसे नहीं थे शायर के। सब कुछ ठीक ठाक है, अपनी का भी करा रहे हैं, दूसरी की दादी का भी करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोरोना में बहुत सारे लोगों का कराया, 2,500-3 हज़ार जगह खोल दिए थे कैंप हमने, सबको पता है। लेकिन बनता कैसे शायर? जो साहित्य सुनने वाले उनकी वाह चाहूंगा कि पलकें बंद हुई तो जैसे, कैसे कि पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, और पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। अब गाओ कि पलकें बंद हुई तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए, बिन बोले संवाद हो गए। जाड़ा देहरी पर आ गया है, एक पंक्ति शीत की सुनेगा कि जैसे जैसे जैसे, तब तक करता हूँ जब तक सब नहीं बजाओगे। जैसे 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 धूप चुनरिया ओढ़े, जैसे धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक, हाथ उठाकर, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ, बुलवा के बिहारी लाल की। सुप्रिया जी कहाँ चले? आप रहते हो तो चेक का भरोसा रहता है, तो खजांची चला जाएगा तो आदमी डर जाएगा। सुनिए, एक गीत सुनाता हूं, समय की सीमाएं मुझे बताया गया है। भैया मिलता हूं, मुंबई मिलता हूं, जब फिल्म फंसेगी तो आपके पास आऊंगा। एक गीत नया सुनाता हूं। जितने भी लोग मेहनत करते हैं, मुझे आज तक का वो आधा घंटे का स्लॉट याद है जब एसपी सिंह आते थे, और आज किसी भी चैनल पर सुप्रीम पोजीशन पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, या हिंदुस्तान के जो बड़े पत्रकार माने जाते हैं, बहुत सारे तो बेरोजगारों के यूट्यूब हो गए हैं, बहुत सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है, स्वतंत्र आवाज उठा रहे हैं अपनी। वो सब कहीं ना कहीं उसी प्रोग्राम से निकले थे, अलग अलग जगह से। लेकिन आदमी जब मेहनत करता है और जब वो एक जगह पा लेता है, चाहे लोकप्रियता हो, चाहे शक्ति हो, चाहे पैसा हो, तो उसके भीतर एक ऐसा अकेलापन आता है जिसकी बातचीत वो किसी से नहीं कर सकता। बहुत अच्छा रिश्ता हो तो कई बार पत्नी से कर लेता है, दोस्तों से तो करनी भी नहीं चाहिए। मैं करके देख चुका हूं, क्योंकि दोस्त कब आपका उपयोग कर लेंगे, कब आपके इमोशनल लोगों को दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ा बारीक बात थी, हो सकता है कल समझ में आए। आदरणीय पुरी साहब ने ताली बजाई, उनकी समझ में आ गया है, क्योंकि वो एक लीजेंड हैं। उन्होंने यहाँ तक इंडस्ट्री के पायनियर हैं। आज जो ये संस्थान खड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके सबसे बड़े व्यक्तियों में हैं। तो कृष्ण इतने बड़े व्यक्ति बने, गीता का ज्ञान दिया, इतने गीत सुनाए, 5 निर्वासित पांडवों को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से महासमर लड़वा के, महाभारत लड़वा के जिता दिया। मैंने ये सुना कि कृष्ण एक बार तीज के मेले में वापस मथुरा आए। इससे आगे की कहानी किसी को पता नहीं है। कवि को यह अधिकार है कि वो कल्पना कर सकता है। मैंने सोचा कि सुबह दोपहर शाम षड्यंत्रों से घिरे हुए कृष्ण, द्वारिका में अकेले पड़े हुए कृष्ण, गोकुल से छूटे हुए कृष्ण, माओ को याद करते हुए कृष्ण जब पहली बार लौटे, अब 200% मुझे सुनना, क्योंकि ये तो कुछ हजार लोग हैं, करोड़ों लोग इस समय आज तक से सुन रहे हैं। तो किसी ने राधा से कहा, उनकी सहेली ने, अरे राधिका कन्हैया आ गया। राधा तब तक देखना बंद कर चुकी थी, केवल उन्हें आकृतियां नजर आती थी, चेहरा नजर नहीं आता था। हाथ में एक माला रहती थी, इस पे कृष्ण कृष्ण गाती रहती थी और गायों की सेवा करती थी।
राधा चुप रही। जब वो आ गए मेला स्थल तक, जैसे यहां मंत्री लोग आते हैं तो बजती है ना पौ पौ पौ, तो हंगामा मचा, प्रोटोकॉल वाले भागे। अब कंफर्म हो गया कि कृष्ण आ रहे हैं। तो विशाखा ने कहा, ओ राधा, कन्हैया आ रहा है, इतने सारे लोग आए हैं, देख उद्धव भी आया है, कृष्ण आ रहे हैं। राधा फिर भी चुप रही। सुनते हैं कि राधा की जो झोपड़ी थी उसके द्वार पर कृष्ण पहुंचे, आंख आंसुओं से भरी हुई। उन्होंने राधा को देखा, फिर विशाखा को देखा। विशाखा ने कान में धीमे से कहा, अरे ओ बावरी, तेरा कन्हैया आ गया। राधा ने एक वाक्य कहा, उस वाक्य पर जितनी तालियों की गूंज टूटेगी मैं समझ जाऊंगा गीत आप कैसा सुनेंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जग भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगे। हम लोग अक्सर अपने घरों तक बाह भर नहीं पहुंचते, हम जग भर पहुंचते हैं। ये जितने सफल लोग बैठे हैं, जो उन्होंने बड़ा काम किया, इस महफिल में बहुत लोग हैं, मैंने अभी नाम भी लिया कुछ मित्रों का, ये सब बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, चौराहे पे भीड़ इकट्ठी होती है इन्हें देखकर। लेकिन ये अपने घर पहुंचते हैं, पत्नी के पास, बच्चे के पास, पिता के पास, तो बहुत अधिक पहुंचे तो 3/4 पहुंचते हैं। 1/4 तो काम ही चलता रहता है दिमाग में, रात को सोते समय चलता रहता है, असाइनमेंट चलते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं। तो जो भी बड़ा व्यक्ति है वो कितना अकेला होगा। तो उन्होंने कहा, मैं तेरे पास रहने आ गया। राधा ने कहा, मेरे पास मत आ अब तू, अब दुनिया में जा, सबको गीत सुना, घर से निकाले हुए किसी पांडवों को तेरी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वहां जा, किसी जरासंध के वध के लिए दोबारा द्वारिका सजानी पड़ेगी तो वहां जा। तो जो कृष्ण ने कहा वो मैं 2 बंद सुनाता हूं, फिर एक आखिरी गीत सुनाकर विदा लूंगा। आप सब जानते हैं कि मैं 2-2.5 घंटे चूरन चटनी बेच सकता हूं, लेकिन जब महफिल सोना खरीदने वालों की हो तो वहां सीमेंट नहीं बेचना चाहिए। साहित्य आज तक में किसी बच्चे ने, किसी लड़की ने, किसी लड़के ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये सोच के तो कराया नहीं होगा कि हीरो हीरोइन से मिलूंगी, यही सोच के कराया होगा कि शायर मिलेंगे, कवि मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, पत्रकार मिलेंगे। तो उन बच्चों को आधी लड़ाई, जितने यहाँ पढ़ने, मैं बहुत सारे कवियों को देख रहा हूँ, आधी लड़ाई 30-35 साल हमने लड़के जीत ली है, अब चिंता मत करो, अब कभी भूखा नहीं मरता। लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप इतने जुमले सुनाते हो 2.5 घंटे में, इतने हंसाते हो, कविता तो कम सुनाते हो, निराला को देखो। मैंने कहा इसीलिए सुनाता हूँ क्योंकि तुमने मेरे पूर्वज को कविता लिखने के अपराध में भूखा मारा था, मैं जुमले सुनाकर तुमसे करोड़ों वसूलता हूं, यही तुम्हारी कीमत है। सुनिएगा, राधा ने कहा, जाकर दुनिया को गीत सुना। कृष्ण ने क्या कहा सुनना, इसकी हर पंक्ति पर कविता वाली वाह चाहूंगा, ब्रांड वाली नहीं जो मैं हूं। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब सुनना कि मथुरा छूटी, यही वहां आनी थी, कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। फिर अगली पंक्ति पर पूरा सदन झूम जाएगा। अब दावा करता हूं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी, पिछली बार राम बन के आए थे तो मेरी माँ वैदेही से अलग हो गए, इस बार कृष्ण बन के आए तो मेरी माँ राधा से अलग हो गए। मेरा जगत पिता कह रहा है, विश्व का पिता कह रहा है, उसकी ओर से उसका बच्चा बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो समझ जाए उनके अंदर से चीख पैदा हो जाएगी। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। कम लोग समझे कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता।
महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता, और अभी कितने जन्मों तक, तैयार है ना अपनी तालियों के साथ, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, गाओ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही चुनौतियां, ये पूतना है, ये मारने आई है, वो गाय से खेलने जा रहा है, नहीं नहीं ये धेनुकासुर है, ये मारने आया है। जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए, जो तुम आप बच्चे को बुला के कहते हो ना फूफा जी के सामने, हमारा मिंटू हर क्लास में फर्स्ट आता है, आप उसे फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हो। अपने असफल सपनों का बोझ उसकी नन्ही पलकों पर मत ला दो, उसे अपना ख्वाब देखने दो। वाह क्या बात, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, यहां दाद नहीं आएगी तो कहां आएगी, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर अमिताभ, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। एक पंक्ति सुनिएगा और फिर हाथ को ले, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, आइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब पहली पंक्ति कविता की आ रही है, इसी पर आपकी वाह मुझे अंदर तक प्रेरित करेगी। सुनेगा कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, आगे वालों विशेष लोगों थोड़ा जागो, अच्छी कुर्सी मिली है तो थोड़ा समझ कम मत करो, हो जाती है कई बार। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक पंक्ति में कन्हैया इस मंच पर आ जाएं तो उनका स्वागत करना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। 35 साल हो गए, 5000 रात हो गई, 42 देश हो गए, एक आयोजक नहीं मिला जिसने ये कहा हो तबीयत अच्छी ना हो तो कम सुनाना। सबने ये कहा भाई साहब आज तो जमा दो बस आप। परफॉर्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनके निजी दुख से किसी का मतलब नहीं है। चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी विश क्या है, तो चार्ली ने कहा था मैं बारिश में बाहर टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। क्या कर रहे थे जब पृथ्वी छोड़ी कन्हैया ने? कि जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक पीछे वालों सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा,
गीत सुनाओ, कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक गीत सुनाओ। आखिरी बंद सुनिएगा। दिल्ली में हमको भी ये ताना मारते हैं हमारे पत्रकार लोग, ये जुगाड़ में रहते हैं। अच्छा बिल्कुल मत मानिए कि मुझे ये प्रेम करते हैं, ये सब खबर को प्रेम करते हैं। हम खबर हैं तो प्रेम करते हैं, गलत खबर है तो गलत को प्रेम करते हैं। जरा सा कुछ गलत हो जाए, हमसे क्या हमारे लोगों से हो जाए तो उसकी भी खबर चलाते हैं। लेकिन चलिए इनका काम है, सुनिएगा। हर कृष्ण के साथ ये होता है, हमारे साथ भी हो रहा है। ईश्वर आपको भी बड़ा बनाएगा, जैसा जो दुनिया बड़ा मानती है, मैं तो छोटा समझता हूं खुद को, आपके साथ भी। सुनिएगा, ये पंक्ति दावा करता हूं, साहित्य महोत्सव भूल जाओगे, ये पंक्ति याद रखोगे कि 2023 में आखिरी महीनों से पहले कुमार विश्वास ने सुनाई थी कि जग भर के अपराध सदा ही, और नहीं हो तो 11 साल पहले दिल्ली में जो हमने शुरू किया था उससे मिलाना इसे। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। सबसे बड़ी पंक्ति आ रही है अब तक की, आज तक वालों तैयार रहना। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। तालियां कम रह गई तुम्हारी। गाना कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर चोर रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। अगली दो पंक्ति इससे भी भारी, तैयार हो जाओ। कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया जीती जग भर के अपराध, गाओ, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। आज तक वालों मुझको गले लगाओ, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाओ, कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक गीत सुनाओ, कब तक गीत सुनाओ राधा, कब तक गीत सुनाओ। बोल बाके बिहारी लाल की। अच्छा देखो, मुझसे लोग कहते हैं, अभी मेरे से पहले हमारी छोटी बहन बोल रही थी चित्रा, वो कह रही थी कि आजकल कुमार जी राम पर बोल रहे हैं, कुछ वर्षों से कृष्ण पर बोल रहे हैं। मुझे लगता है अलग अलग नहीं है। 22 तारीख को वो दिव्य स्वप्न पूरा हो रहा है जिसे हमसे लोग कहते थे, जय जय सिया राम, हमसे लोग कहते थे सब आप सरकार से क्यों पूछते हो कि तारीख बताओ। मैंने कहा तुम तो पार्टी के मेंबर हो, तुम तो पूछ नहीं सकते। ये चंद्र बरदाई का ही काम है कि पृथ्वीराज से पूछता रहे कि सरसंधान कब करेगा। हमने अपने वाले से पूछ लिया था, उसने हमारा ही सरसंधान कर दिया। ये बहुत पूछता है, इसी को दे दो तीर।
पर कबीर दास जी की पंक्ति है, भला हुआ मेरी मटकी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी। मैं एक गीत सुना रहा हूं और इसको सुनाना नहीं था, मैंने पुरी साहब को देखा तो मुझे लगा ये सुना देना चाहिए, क्योंकि वो सदा मुझे सुनने आते हैं और बहुत बड़ी बात है कि वो इतना समय देते हैं। भगवान, एक गली है अयोध्या में, उसका नाम है मुक्ति गली। बाद में जब विधर्मियों ने कब्जा कर लिया, आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया, तो उस गली का शौचालय बनाया उन्होंने और उसका गंदा सा एक नाम रखा। अब उसका उद्धार हो रहा है। भगवान उस भाई बिना शाह के नहीं चल रहा। भगवान उसी रास्ते से गए सरयू में जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी श्रीमती जी ज्योग्राफी की प्रोफेसर हैं, भूगोल पढ़ाती है, मेरा ही ठीक नहीं कर पाई, बाकी तो पढ़ाती बुरा हो। तो एक दिन वो अपने किसी विद्यार्थी को पढ़ा रही थी, पिछले दिनों जब कोरोना में वर्चुअल क्लास चल रही थी, तो उनकी यूनिवर्सिटी की कोई क्लास थी, तो उसमें बता रही थी कि देखिए ये जो नदियां हैं नीचे जाके और फिर इनका एक जाल नीचे फैला हुआ है, सरस्वती कैसे लुप्त हुई है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नदियां नीचे नीचे मिलती हैं। तो मेरे कवि के मन में विचार आया कि अयोध्या की सरयू की जलधार में जब मेरे राघव, मेरे बड़े ठाकुर डूबे होंगे, जब पैर गए तो लवकुश रोने लगे कि इन्हीं पैरों में सिर रख के सुबह होती थी। जब वक्षस्थल गया तो साथी रोने लगे कि इन्हीं से मिलकर संवाद करते थे। जब भुजाएं गईं तो हनुमान रोने लगे कि इन्हीं भुजाओं का बल मेरे अंदर था। जब आंखें गईं तो अयोध्या रोने लगी कि इसी दृष्टि को देखने के लिए तो इस युग में जन्म लिया था। तो मेरे ठाकुर जब उसमें डूबे, तो मुझे लगता है कि नीचे नीचे वो धार जाकर मथुरा के आसपास यमुना जी में जाके मिली और उसी नदी के किनारे ठाकुर दोबारा पैदा हुए, बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर बनकर पैदा हुए। मैं इसे कविता कर रहा हूं, आप हर लाइन मेरे साथ गाना। पहली बार किसी मंच पर पढ़ रहा हूं कि जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे। इसकी आवाज बढ़ाओ। जगत के प्रपंचों से जब राम ऊबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे, तो सरयू की जलधार में राम डूबे। वही धार जमुना में आकर मिली तो, वही धार जमुना में आकर मिली तो, तेरे रूप में दोनों संसार डूबे। तेरे रूप कृष्ण को याद करिए। दोनों संसार डूबे। ये संसार सागर है, तू है खिवैया। 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 अरे सुन ले मोहन यो बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया, हाथ लगे। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, हाँ। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। है तुझ पे निछावर, है तुझ पे निछावर, तेरी दो दो मैया। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। के बलदाऊ तुझको पुकारे है भैया। कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया,
रस खान तुझ पर संवारे सवैया। कन्हैया 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 कन्हैया। देखो साहित्य आज तक का समापन हो रहा है। आए होंगे संगीत वाले और आएंगे संगीत वाले, और नाक मत कटाना, शब्द वाले का जादू सबसे बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। कन्हैया 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 कन्हैया। कोई कह रहा है ना अब आएगा तू, कोई कह रहा है ना अब आएगा तू। धरा पूछती है कि कब आएगा तू, धरा पूछती है कि कब आएगा तू। कोई कह रहा है कि अंधेरा बढ़ेगा तो, कोई कह रहा है अंधेरा बढ़ेगा तो धरती बचाने को तब आएगा तू। तो धरती बचाने को गाओ। तब आएगा तू। अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है। अंधेरा भी तू है, उजाला भी तू है। कि गोरा भी तू है के गोरा भी तू है, के काला भी तू है। कि तुझ तक पहुँचने की सुविधा भी तू है। कि तुझ तक गाओ यार। पहुँचने की सुविधा भी तू है। अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तू है। अगर हम न पहुँचे तो दुविधा भी तो है। हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है, हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है। हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है। हमें कुछ नहीं सिर्फ इतना पता है। कि तू जग का ग्वाला है, हम तेरी गैया। कन्हैया 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 कन्हैया। अरे सुन ले मोहन यो बंसी बजैया। क्या कन्हैया 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 कन्हैया। थी तूने ही चौसर की बाजी सजाई। कि तूने ही चौसर की बाजी सजाई। जिसे हारना था उसे फिर जिताई। जिसे याद हो यार। हारना था उसे फिर जिताई। जो जीता उसे तूने जीरो बनाया। जो जीता उसे तूने ज़ीरो बनाया। जो हारा उसे तूने हीरो बनाया। जो हारा उसे तूने हीरो बनाया। न कोई था छोटा ना कोई बड़ा था। न कोई था छोटा ना कोई बड़ा था। इधर भी खड़ा तू ही उधर भी खड़ा। इधर भी खड़ा तू ही उधर भी खड़ा था। कि दोनों तरफ सब तुझे ही पुकारे। कि दोनों तरफ सब
सब हारे जीते हैं तेरे सहारे, ये सब हार जीते हैं तेरे सहारे। अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन, अधर्मी की छाती पे फिर नाच मोहन। वो फन पे जो नाचा था तू ताता थैया, कन्हैया 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 कन्हैया। के बलदाऊ तुझको पुकारे है भैया, क्या कन्हैया 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 कन्हैया। आज तक तो दुनिया में देखा जा रहा है, पर कन्हैया को दिल्ली कैसे बुला रही है? फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे, फकत ब्रज नहीं गाओ कभी आएगा। दुनिया पुकारे, बहुत हो गया अब तो धरती पे यारे, बहुत हो गया अब तो धरती पे यारे। ये मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं इनके लिए एक पंक्ति कृष्ण से कह रहा हूं, इनकी ओर से कह रहा हूं, आपकी दाद कविता वाली मिले कि बहुत हो गया अब तो धरती पे यारे, बहुत हो गया अब तो धरती पे आरे। कहीं दामिनी जंग हारे हुए है, कहीं दामिनी जंग हारे हुए हैं, कि श्रद्धा का सर वो उतारे हुए है। कि श्रद्धा तालियां कम हो रही हैं तुम्हारी। का सर वो उतारे हुए हैं। कोई तेरी गोपी की असमत उघाड़े, कोई तेरी गोपी की असमत उघाड़े, कोई बदनजर तेरी राधा को ताड़े, कोई बदनजर तेरी राधा को ताड़े। सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं, सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं। ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं। हाथ खोलना इस बार। ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब, यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। ओ लुटते हुए चीर के सुन बढ़ैया, कन्हैया 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 कन्हैया। कि तू जग का ग्वाला है हम तेरी गैया। गो कन्हैया 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 कन्हैया। अरे सुन ले मोहनियो बंसी बजैया। क्या कन्हैया 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 कन्हैया